तो लोग सोचते हैं कि नंबर सिर्फ पर्सनालिटी और डेस्टिनीज बताते हैं। नंबर्स की मैं बात करूं सो नंबर्स आपको एनर्जीज बताते हैं, आप उसको अलाइन करते हो। मलांग की अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ऐसे ही हर नंबर के अपने एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज कैरी करते हैं। सो न्यूमरोलॉजी में टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज सी टाइम इज़ ऑल्सो अ नंबर कि 2026 शुरू हुआ है नंबर 1 की एनर्जी लेकर। सो अगर आप मुझे अगर चेक करना है कि जनवरी मंथ मेरे लिए कौन सा पर्सनल मंथ लेकर आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन ऐसी होती है। तो मेरा पर्सनल ईयर हो गया नंबर 2, अब जनवरी का मंथ क्या है, नंबर 1। सो नाउ मंथ ऑफ जनवरी इज बेसिकली माई पर्सनल मंथ। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नए साल पे नई शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे हम टाइमिंग्स की। कोई भी नया साल हो, यूजुअली हम लोग नए काम की शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम ढूंढते हैं कि नए साल पे ये नया काम शुरू करेंगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग कि क्या वो टाइम आपके लिए सही है, क्या आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल टाइम, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे क्या आपके फेवर में है भी या नहीं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजिकली हम देखेंगे हमारे लिए बेस्ट टाइम हमारे नए काम की शुरुआत के लिए, नई करियर के लिए और नई ग्रोथ के लिए कितना बेनिफिशियल होगा और उस टाइमिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज जानेंगे हम इन्हीं सब के बारे में हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट जसमीत नाम से, जो हमें सब कुछ ये बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी में टाइमिंग का क्या अहमियत है। तो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं बढ़िया हूँ। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू ज्योति। तो मैम, जैसे हमने बहुत सारे पिछले साल में बहुत सारी बातें करी, नए साल के बारे में भी बात करी, तो नए साल में अब हम एंटर हो ही गए हैं। तो अब इसकी एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि हमने टॉपिक्स में डिस्कशन किया था कि इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, राइट? तो न्यूमरोलॉजी में टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है? सो न्यूमरोलॉजी में टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज सी टाइम इज़ ऑल्सो अ नंबर, राइट? सो अगर हम बात कर रहे हैं कि 2026 शुरू हुआ है नंबर 1 की एनर्जी लेकर। सो अगर आप कोई काम अगर आप शुरू करना चाहते हो, जैसे हम लोगों ने पर्सनल ईयर कैलकुलेट करा था, वैसे ही हम पर्सनल मंथ कैलकुलेट करते हैं, पर्सनल डे कैलकुलेट करते हैं, और वो हर बंदे का डिफरेंट होता है। मतलब इट कांट बी लाइक जैसे हर बंदे का पर्सनल ईयर डिफरेंट था, बिकॉज हम सब अलग अलग मंथ्स में जन्मे हैं, वैसे ही हमारे पर्सनल मंथ और हमारे पर्सनल डेज भी डिफरेंट होते हैं। सो अगर आपको जैसे कुछ काम है, आपके पास चॉइस है कि आप उस काम को उस डेट पे कर सकते हो, लाइक यू हैव टू डिसाइड अ डे, राइट, अ डेट। सो इफ़ यू हैव एन ऑप्शन, वाई नॉट टू चूज़ अ डे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके। अगर आपके हाथ में वो पावर है कि आप अपनी डेट्स को खुद से चूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग अ डेट कि आपका इंटरव्यू उस डेट पे हो सके, तो आप इट्स बेटर आप उसको उस पर चूज़ करो, आपके क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो ऐसे ही हर चीज़ आपको बेनिफिट कर सकती है। सो उस केस में अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे सारे फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, राइट? जी। सो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज है कि अगर हम बात करें कि आपके लिए वो नंबर बेनिफिट है कि नहीं है, सो इट्स बेटर चेक कर लो, अगर है तो इट्स गुड फॉर यू। ओके। तो लोग सोचते हैं कि नंबर सिर्फ पर्सनालिटी और डेस्टिनीज बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग कैलकुलेट करके उसको और फाइंड करना, तो ये हम कैसे न्यूमरोलॉजी में सीख सकते हैं? सो अगर नंबर्स की मैं बात करूँ, सो नंबर्स आपको एनर्जीज बताते हैं, आप उसको अलाइन करते हो। अगर जैसे मलांग की अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ऐसे ही हर नंबर के अपने एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज कैरी करते हैं। सो उन्हीं को हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे अगर आपको कोई काम शुरू करना है, सो व्हाई नॉट टू यूज़ अ नंबर 1, सन का नंबर है, राइट? इट गिव्स यू न्यू बिगिनिंग्स। बिल्कुल। अगर आपको किसी काम को किसी टाइम पे यूज़ करना है, सो व्हाई नॉट टू कैलकुलेट दैट टाइम एंड देन स्टार्ट विद इट, बिकॉज जितना आप अलाइनमेंट में चलोगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उन चीज़ों को होने के। एग्जैक्ट। सो इस तरीके से नंबर्स आपको बेनिफिट देते हैं, इवन विद द टाइमिंग्स एंड विद एवरीथिंग बेसिकली। ओके। तो अगर एक सही डिसीजन भी गलत टाइम पे लिया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है? अगर सही डिसीजन गलत टाइम पे लिया जाएगा तो वो आपको बेनिफिट ही नहीं देगा। अच्छा। सो इट इज़ ऑल अबाउट एट द राइट टाइम टू बी एट द राइट प्लेस काइंड ऑफ थिंग, राइट?
सो अगर आप एक राइट डिसीजन गलत टाइम पे ले रहे हो तो वो आपको बेनिफिट देगा ही नहीं, राइट? बिल्कुल सही। और एक गलत डिसीजन आप राइट टाइम पे ले रहे हो तो वो आपको बैकफायर करेगा। एग्जैक्ट। सो वो चीज़ हो जाती है। तो मैम बेसिकली हमारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस के लिए कौन से बेसिकली नंबर्स देखे जाते हैं? सो अगर मैं बात करूँ हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए, तो पहली चीज़ तो हम देखते हैं हमारा पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, राइट? फिर जिस मंथ में हम हैं वो हमारा कौन सा पर्सनल मंथ चल रहा है, बिकॉज इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पर्सनल डे नंबर कौन सा चल रहा है। अच्छा। एंड इट विल ऑल बी डिफरेंट, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बोलो कि मेरा पर्सनल ईयर तो ये है, बट उस पर्सनल ईयर में कौन से मंथ में आपका पर्सनल मंथ आ रहा है जिसमें आपके चांसेस ज़्यादा हैं ग्रोथ को अलाइन करने के। एंड सेम वे उस मंथ में कौन सा दिन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। Okay. सो ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये कैलकुलेट किया कैसे जाता है, अब ये भी बता दीजिए। सो अगर मैं मेरे पर्सनल ईयर की बात करूँ, सो वो होगा 2 + 1 + 7 + 1 विच विल बी नंबर 2। बिकॉज अगर मैं 2026 की बात करूँ तो वो मेरा पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, ठीक है। अब नाउ मुझे अगर चेक करना है कि जनवरी मंथ मेरे लिए कौन सा पर्सनल मंथ लेकर आ रहा है, लाइक 2026 का जनवरी मंथ, ओके। तो उसकी कैलकुलेशन ऐसी होती है। तो मेरा पर्सनल ईयर हो गया नंबर 2, राइट? अब जनवरी का मंथ क्या है, नंबर 1। सो नाउ मंथ ऑफ जनवरी इज बेसिकली माई पर्सनल मंथ 3। ओके। सो अब ऐसे मैंने कैलकुलेट करा मेरा पर्सनल मंथ 3। सो अगर मैं बात करूं कि हमें पर्सनल डे कैसे कैलकुलेट करना है, सो अगर मुझे 1 जनवरी का मेरा चेक करना है कि मेरा पर्सनल डेट क्या आ रहा है उस पर, राइट? सो वो मेरे लिए क्या होगा, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ एंड दैट करंट डेट। ओके। सो वो मेरी क्या आई थी, पर्सनल मेरा ईयर आया था नंबर 2, पर्सनल मंथ मेरा आया था नंबर 3 एंड 1 जनवरी का डेट है 1। सो फॉर मी इट विल बी नंबर 2 + 3 is basically 5 + 1 it's 6. So 1st of January is my personal day number 6. ओके। So that's how you can calculate। अगर आपको कोई काम किसी डेट पे करना है तो आपको चेक करना है कि वो आपके बेनिफिशियल है कि नहीं है। अब जैसे मेरे लिए मेरा नंबर 3 6 के साथ नहीं है फ्रेंडली, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर आपको कोई काम किसी डेट पे करना है और आपको चेक करना है कि वो आपके फेवर में रहेगी कि नहीं रहेगी, तो आप इस तरीके से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो क्या मैम कुछ नंबर्स इंडिकेट करते हैं हमारी एनर्जी के बारे में कि वो हाई रहेगी या लो? सो अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, सो पहली चीज़ जब हम अपना पर्सनल डे नंबर निकालते हैं, राइट, उसमें पहले हमें देखना होता है कि वो नंबर हमारे लिए फ्रेंडली है कि नहीं है। ओके। ओके, नाउ अगर वो नंबर हमारे लिए फ्रेंडली है, बेसिक रूल फ्रेंडली वाला आता है पहले, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो थोड़े हाई वाइब्रेशनल नंबर्स हैं, दैट विल बी नंबर 1, ठीक है, बिकॉज वो आपको न्यू बिगनिंग्स देता है अगर आपको कोई काम नया शुरू करना है। सो वाई नॉट टू टेक आउट अ डेट जो आपका पर्सनल डे नंबर 1 निकल रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड वो आपके साथ फ्रेंडली हो, ठीक है। तो आप कोई नए काम को उससे शुरू कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट बेसिकली नंबर 3 जो बेसिकली आपको कम्युनिकेशन दिखाता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना है या कोई चीज़ करनी है जहाँ पे योर कम्युनिकेशन विल प्ले अ वेरी बिग रोल, योर कॉन्फिडेंस विल प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, लाइक वो इंटरव्यू के लिए भी if I would say, बिकॉज नॉलेज आता है उसमें। सो वाई नॉट टू चूज़ अ डे जहाँ पे आपकी ये चीज़ आए। एंड देन नंबर 5 बेसिकली वो आपको सक्सेस देता है, मूवमेंट देता है। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिसमें आपके लिए सक्सेस मैटर करती है, तो पिकअप नंबर 5 बेसिकली जो आपको अच्छे से रिजल्ट्स दे। एंड देन नंबर 6 अगर आपको किसी ऐसी जगह जाना है वेर इन यू वुड वांट टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू वुड वांट कि लोग आपको नोटिस करें, सो व्हाई नॉट टू यूज़ अ नंबर 6 so that it works in your favor. So after that one number is basically number 9 as well. अगर आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपको you want that work to be completed, so you can use number 9. आप चाहते हो कि वो डिस्कशन वहीं ख़त्म हो जाए, बिकॉज नंबर 9 इज़ द नंबर ऑफ completion, right? So there are a lot of decisions that we want कि वो ख़त्म हो जाए, ऐसी चीज़ें हैं कि वो ना बढ़ें आगे। एग्जैक्टली, वो लटकाना नहीं चाहते। हाँ, और कुछ डिसीजंस में आपको गुस्से की भी ज़रूरत पड़ती है। यू कैन हैंडल दोज काइंड ऑफ बैटल्स विदाउट एग्रेशन, नॉट लाइक अ वेरी बिग एग्रेशन बट या लिटिल बिट ऑफ इट। सो वो आपको उस चीज़ में हेल्प करेगी। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो हर नंबर को अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, बट पहले आप अपना पर्सनल डे कैलकुलेट करो एंड देन उसके बाद चेक करो कि वो जो नंबर है आपके लिए फ्रेंडली है कि नहीं है।
बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल. अगर वो आपके लिए फ्रेंडली नहीं होगा तो वो आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं देगा, आपको बेनिफिट नहीं आएगा उस चीज़ का. तो मैम अगर हम पर्टिकुलरली 1 से 9 के नंबर्स की वाइब्रेशन जानना चाहें कि कैसा रहेगा, एंड अगर कोई पर्टिकुलर कलर आप सजेस्ट कर पाए ताकि हम उसकी एनर्जीज को और एनहांस कर पाए, तो क्या होंगे वो? सो अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ, सो इट्स अ नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग्स, लीडरशिप. सो आप उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हो. स्टार्ट टेकिंग न्यू डिसीजंस, टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ स्टेप दैट इज़ नीडेड फॉर अ न्यू बिगनिंग. सो वो आपको उस तरीके से बेनिफिट देगा. एंड यू कैन यूज़ रेड कलर इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू एनहांस दैट वाइब्रेशन, और आपको वो बेनिफिट दे लाइफ में. ओके. सो अगर मैं नंबर 2 की बात करूँ, सो नंबर 2 जो वाइब्रेशन कैरी करता है, इट्स बेसिकली पेशेंस, इमोशन. अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें लिसनिंग ज़रूरी है, सो यू बेसिकली यूज इट इन अ वे दैट यू आर लिसनिंग, यू आर बीइंग लिटिल एम्पैथेटिक, एंड कि आपकी वो चीज़ बन जाए. बहुत सारी चीज़ों में हमें उस अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है. एंड द कलर बेसिकली दैट यू कैन यूज इज बेसिकली द कलर ऑफ मून, वाइट. ओके. So when I talk about number 3 की vibration होती है communication, creativity and visibility. So on that particular day, basically how you can enhance it, you can talk about it, you can post, and the color that you can use is basically yellow in order to enhance the vibration of that particular day. And now when I talk about number 4 का जो वाइब्रेशन होता है वो होता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट पर्टिकुलर डे यू कैन पुट योर सेल्फ इन टू मोर डिसिप्लिन, यू कैन ऑर्गेनाइज थिंग्स. एग्जैक्ट. एंड इन ऑर्डर टू एनहांस इट, यू कैन यूज़ ब्लू कलर इन योर लाइफ, ओके. कि वो थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आप अच्छे से एनहांस करो. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 5, सो नंबर 5 के केस में उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो होती है मूवमेंट की, चेंज की. सो ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू कैन ट्रैवल, राइट, यू कैन मीट पीपल. And in order to enhance the vibration of that particular day, you can use green color in your life. ओके. And now when I talk about number 6 जो vibration carry करता है love, relationship, beauty. So उस दिन थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाओ, थोड़ा सज सवर जाओ, कि आप उस vibration को अच्छे से enhance करो. जी. And color आप pink use कर सकते हो, ठीक है, वो आपको अच्छे से vibration high करेगा उस दिन की. So when I talk about number 7 का वाइब्रेशन, इट्स बेसिकली हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी. सो उस दिन मेडिटेशन करो, थोड़ा अपने थॉट्स को अलाइन करो, सो दैट योर हेड्स गेट लिटिल क्लियर इन योर लाइफ. एंड द कलर दैट यू कैन यूज इज बेसिकली ग्रे कलर इन योर लाइफ. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 8 का वाइब्रेशन, इट टॉक्स अबाउट मनी, अथॉरिटी एंड रिजल्ट्स. एंड बेसिकली उसको आप यूज़ ऐसे कर सकते हो कि आप मनी मैनेजमेंट करो, डिसीजन मेकिंग करो, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है मनी रिलेटेड, ठीक है. एंड द कलर दैट यू कैन यूज इज बेसिकली ब्लैक फॉर दैट पर्टिकुलर डे. ओके. सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 9 का एनर्जी, सो नंबर 9 इज बेसिकली अबाउट क्लोजर. सो अगर आपको आपकी लाइफ में, द वे आई सेड इट, कोई चीज़ को अगर ख़त्म करना है, right? So you can use that day, you can let go of the things which are not serving you anymore, which are giving you anxiety. So use that particular day, and the color that you can use is basically maroon. So that's how you can use 1 to 9, all the numbers, energy in your life, and you can take your decisions as per that. और आपको पता है कि किस दिन मुझे ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, तो कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स बेसिकली. या तो मैम जैसे हमने अभी बात करी हमारे बिग डिसीजंस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बन सकते हैं, और काफ़ी डेज़ की एनर्जीज़ के बारे में बात करी. तो अगर कोई डाउट में है अभी भी, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो एडवाइस मैं सबको यही करूँगी कि अपना पर्सनल डे कैलकुलेट करो, एंड देन उसके बाद चूज़ फ्रॉम द नंबर्स. अगर आपको ज़्यादा भी डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको ईजी वे आउट कैलकुलेशन रखनी है, सो आप 1, 3, 5, 6, 9 में से नंबर्स में से कोई भी डेट पिक कर सकते हो जो कि उस चीज़ से अलाइन हो रही है, आपके काम से अलाइन हो रही है. तो उस वे से यू कैन मेक अ डिसीजन इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू जस्ट कीप इट ईजियर, एंड द कैलकुलेशंस आर वेरी ईजी बेसिकली. सो या. तो न्यूमरोलॉजी यूज़ करते वक्त लोग कैसी आजकल मिस्टेक्स कर लेते हैं जो कॉमनली देखने को मिलती हैं? सो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, बेसिकली लोगों को पर्सनल मंथ, पर्सनल डे के बारे में नहीं पता. ओके. लाइक जैसे एक चीज़ है कि नेक्स्ट ईयर का यूनिवर्सल ईयर 1 है, सो लोग उसी की एनर्जीज़ को पकड़ के डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं या सोचना शुरू कर देते हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि पर्सनल ईयर के बारे में तो हमने जाना था, लेकिन पर्सनल मंथ, पर्सनल डे भी होता है, ये नहीं पता था. बिकॉज हर चीज़ की वही चीज़ है ना, कि अगर आप बोलोगे कि नेक्स्ट ईयर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है फॉर एन एग्जाम्पल,
तो आपकी सारी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स ही होंगी, ऐसा नहीं होता है ना। हर दिन की भी तो अलग वाइब्रेशन होती है। अगर आपको अच्छे से उस चीज़ को, आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको उसकी बारीकी पे भी काम करना पड़ेगा। सो एक जो चीज़ यही होती है कि लोगों को नहीं पता है कि कैसे अपना पर्सनल मंथ और पर्सनल डे कैलकुलेट करना है। आपका पर्सनल डे जो आएगा वो एक नॉर्मल यूनिवर्सल डे से डिफरेंट होगा। ओके। तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले रहे हैं। सो एक ये जो मैंने मिस्टेक देखी है लोगों को करते हुए। एंड देन दूसरी चीज़, पीपल विल नॉट चेक कि उनका फ्रेंडली है कि नहीं है नंबर उसके साथ। ओके। उनको लगता है कि अगर नंबर द सेम वे नंबर 6 अगर लग्जरी दे रहा है तो नंबर 6 उनको भी बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं होता है, राइट। एंड अगर नंबर 8 का बंदा है और उसका पर्सनल डे नंबर 1 आ रहा है तो उसको लगेगा कि वो मुझे भी लीडरशिप देगा। ऐसा नहीं है, नंबर 1 एंड 8 आर नॉट फ्रेंडली विद ईच अदर। सो वो सारी चीज़ें लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं। एंड आई से कि अगर आपको करना है तो फिर प्रॉपरली उनको भी कैलकुलेट करके एंड देन कम टू अ कंक्लूजन कि आपको क्या करना है। तो मैम अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें और एक बात करें इंट्यूशन की, तो ये इन दोनों कैसे रिलाई करती हैं एक दूसरे के ऊपर? क्या हमेशा हमें नंबर्स के साथ चलना चाहिए या फिर कुछ गट फीलिंग भी कहती है उस पर भी रिलाई करना चाहिए? आई ऑलवेज से वन थिंग इस बात के ऊपर, अगर आपका दिल नहीं कर रहा है उस चीज़ को करने का, अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी कर लो वो काम नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चीज़ें निकाल रहे हो, राइट, एंड देन यू आर लाइक कि नहीं मेरा मन नहीं है इसके ऊपर करने का, तो आपने खुद ही यूनिवर्स में वो चीज़ डाल दी ना कि नहीं होगा वाला सीन करके। सो देन आई से कि अगर आपको कुछ चीज़ करनी है ना तो देन प्रॉपरली उसके ऊपर अपनी गट फीलिंग भी डाल दो कि यू नो, जैसे मैं अगर कोई डिसीजन लूँगी तो मैं आई पुट माई गट फीलिंग ऑल्सो इनटू इट। अगर मेरे को उस चीज़ से अच्छी फीलिंग आ रही है तो मैं तभी करूँगी, बिकॉज एक इंसान के पास दिमाग और दिल क्यों दिया गया है कि वो अपने डिसीजंस ले सके। एग्जैक्टली। ये साइंसेस आपको हेल्प करती हैं उन सब चीज़ों में। ये साइंसेस आपको ये नहीं कहती है कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ हम पे ध्यान दो, राइट, बिकॉज एवरी डे कैरीज अ वाइब्रेशन। और ऐसा नहीं है कि वो दिन सिर्फ उसी दिन वो वाइब्रेशन देगा, आगे पीछे और दिन आएंगे देने के लिए। सो अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो आई वुड से वेट, बट डोंट चूज एनी नेगेटिव डेट, बट आप वेट कर लो कि हाँ आपका मन भी करे उस दिन वो चीज़ करने का। एंड एक चीज़ है कि नॉट एवरी टाइम ऑल द पीपल हैव वेरी गुड गट फीलिंग, सम आर वेरी बैड विद इट, ठीक है। तो आपको आपके बारे में पता होता है, लाइक मुझे मेरे बारे में पता है कि मेरी गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग है, सो आई गो विद दैट। बट इफ देयर आर पीपल जिनको पता है कि वो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो गलत ही साबित होता है, तो आई वुड सजेस्ट देन इसी पे फोकस कर लो। ओके। देन इट्स बेटर कि आप इस साइंसेस को अपना लो सो दैट आपकी थोड़ी लाइफ ईजी हो जाए। सो इट ऑल डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन वाला सीन है। ओके। तो मैम ऑडियंस के लिए आप क्या 3 ऐसे टिप्स बताना चाहेंगे जिससे वो न्यूमरोलॉजी में टाइमिंग्स के लिए पर्टिकुलरली परफेक्ट टाइम निकाल पाए? सो 3 टिप्स जो मैं दूंगी बेसिकली, पहले अपना मूलांक कैलकुलेट करो, फिर अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करो, पर्सनल मंथ कैलकुलेट करो, पर्सनल डे कैलकुलेट करो। सो बेसिकली यू कम टू योर पर्सनल डे, देन उसको चेक करो वो फ्रेंडली है कि नहीं है आपके मूलांक के साथ, एंड देन सी कि आपको कौन सा काम करना है, वो उस डेट पे अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देन टेक अ डिसीजन। एंड द सेम वे यू कैन कैलकुलेट द टाइमिंग ऑल्सो, कि अगर आपको 3 बजे करना है तो 3 के टाइमिंग क्या है, 3 इज़ गुड विद नंबर 3, सो आई विल पिकअप नंबर 3, मतलब 3 बजे का टाइमिंग, मुझे कोई इश्यू नहीं होगी। बट अगर मुझे 6 बजे वो चीज़ करनी है सो आई विल अवॉइड 6 बजे का टाइमिंग, बिकॉज मेरे लिए वो फ्रेंडली नहीं है और मुझे क्यों ही रिस्क लेना है। बिल्कुल। मैं 5 बजे कर लूँगी क्योंकि मेरे लिए वो फ्रेंडली है सेम डे के टाइमिंग पे। सो ये एडवाइस मैं दूंगी कि कैलकुलेट इट एंड देन गो फॉर इट। जब आप इतना कहते हैं ना अपना दिमाग लड़ा ही रहे हो उन सब चीज़ों में, तो उसको फिर अच्छे से ही कर लो। बिल्कुल सही। तो मैम क्या ये साइंस डेली बेसिस के जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो बड़े डिसीजंस, बड़े इवेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए अप्लाई होता है ये दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई होता है। अगर आपको छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने हैं तो उस पर भी अप्लाई होगा, राइट। एवरी डे की एनर्जी डिफरेंट है, आपकी एवरी डिसीजंस आर डिफरेंट। कई बार आपको बहुत बड़े बड़े लेने होते हैं, कई बार छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। बट आई वुड से कि इतना क्यों दिमाग लड़ाना है, इट्स बेटर कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसी पे फोकस कर लो, राइट। एंड छोटी छोटी चीज़ें जहाँ आपको लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो रही है वहाँ आप यूज़ करो, बिकॉज अगर आप ब्लाइंडली इन्हीं सब चीज़ों में चले जाओगे फिर आप अपने खुद के डिसीजंस तो कुछ लोगे ही नहीं ना, ठीक है। ये सारे द सेम वे आई विल से ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने के लिए, आपको बाउंड करने के लिए नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस, सो यूज़ इट एज अ गाइडेंस, या सो यस, नॉट अ डिसीजन। yeah, I mean, take a decision with it also only when you are in confusion.
नॉट ऑल द टाइम। हाँ भी तू किसी ने बोला इतने बजे चाय पीनी है, मैं चेक करूँगी मेरे लिए सही टाइम है चाय पीने का कि नहीं है। सो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना, तो उस वे में मैं बोल रही हूँ। एग्जैक्ट। तो मैम बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं जानी है, जैसे कि पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी एनर्जी को हम कैसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या माइंडसेट होना चाहिए उन्हें कि जो हमारी न्यूमरोलॉजी की टाइमिंग्स को वो बिना हेजिटेशन के अडॉप्ट कर पाएँ? सो जो एडवाइस मैं दूंगी, एक तो चीज़ ये कि हम सबको पता है कि नंबर्स प्लेज अ वेरी बिग रोल इन आवर लाइफ्स, बिल्कुल राइट। सही। कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, कुछ कहते हैं ना ईजी है तो कुछ थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल। सो जब आप इतना चीज़ों को आप समझ रहे हो, हम्म। उसको यूज़ भी कर लिया जाए अपनी लाइफ में कि जहाँ पर आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। सो रादर देन थिंकिंग कि कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, इट्स बेटर दैट यू पुट इट इन द यूनिवर्स एंड लेट द यूनिवर्स डज इज वर्क, कि आपके लिए वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा, बिकॉज आपने इन अ वे सरेंडर कर दिया है। एग्जैक्ट। आप बहुत सारी चीज़ों को बिना सोचे समझे कर लेते हैं, राइट, भरोसा करके भगवान पे। जी। अगर आप भगवान की पूजा भी उन्हें देखे बिना ही करते हैं, राइट। सो इन सब चीज़ों पे भी मुझे ऐसे लगता है कि कई बार आपको नहीं पता आपकी राह किस चीज़ से बदल जाए। सो दिमाग ना लड़ाएं ज़्यादा। अगर आपको लग रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, सो देयर इज़ नो हार्म टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम दिस आर्ट ऑल्सो। या एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया। नए साल में नई वाइब्रेशन, नई एनर्जी के साथ हम मिले और बहुत कुछ नया जाना भी, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे इस नए साल में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू।